सारे कलह क्लेशों को मिटाने की जड़ है वासुदेवः सर्वम। मूल मंत्र यही है। इसलिए बड़ी विचित्र बात है रामायणी जी। भगवान कहते तस्याहम सुलभ पार्थ नित्य युक्त से योगिना। अपने को तो भगवान ने गीता जी में सुलभ बता दिया, मैं सुलभ हूं। और वासुदेवा सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ। लो, भगवान सुलभ हैं पर सर्वत्र भगवत तत्व है, ऐसी दृष्टि जिनकी है ऐसे महात्मा दुर्लभ हैं। हम आप सब बड़े भाग्यशाली हैं, ऐसे महान संतों का हम लोगों को प्रत्यक्ष दर्शन हुआ जो सर्वत्र भगवत दर्शन करते थे। हमने सेठ जी को नहीं देखा, लेकिन सेठ जी के साधकों को हम देख रहे हैं, उनके परिकर को देख रहे हैं। सेठ जी सर्वत्र भगवत दृष्टि रखने वाले महापुरुष थे। श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार जी भाई जी, उनकी जो 3 संपत्तियां हैं उनमें एक सब में भगवत दर्शन करना। 3 बातें हैं उनकी, सब में भगवान को देखना। और परम सिद्धे स्वामी श्री अखंडानंद सरस्वती जी ने अपने लेख में लिखा है, तब पूज्य स्वामी जी का नाम था शांतनु पंडित श्री शांतनु बिहारी द्विवेदी। इस रूप में गीता प्रेस के संपादक मंडल में वो काम करते थे, गीता प्रेस में सेवा करते थे, संन्यास नहीं लिया था तब। और गोरखपुर में गीता वाटिका में आग लग गई, झोपड़े थे पहले, आग लग गई, हाहाकार मच गया, आग लग गई। 1 साल का खंड कीर्तन चल रहा था। और फूस में आग कितने जल्दी पकड़ती है, और लपटे आकाश को छू रही थी। लोग तो चिल्ला रहे थे कि पानी लाओ, रेत लाओ, आग बुझाओ। और पूज्य श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार जी आए, उन्होंने घी और गुड़ मंगाया, आंखों से आंसू बह रहे, प्रभु स्वीकार कीजिए, रूखा सूखा क्या भोग लगाते हैं, बढ़िया घी और गुड़ खाइए, शक्कर खाइए। घी गुड़ शर्करा इसकी आहुति देने लगे। इसको स्वयं अखंडानंद जी ने लेख में लिखा है कि आग की लपटों में भगवान का दर्शन करते हुए हमने भाई श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार जी को अपने आंखों से देखा। आग की लपटों में भगवान का दर्शन करते। उसी कोटि के महात्मा राधा बाबा भी थे। श्री राधा बाबा गीता वाटिका में विराजते। अब उन्होंने भाव से गिरिराज जी वहां विराजमान कर रखे, उनकी परिक्रमा करते। तो एक दिन परिक्रमा कर रहे थे बाबा, तो रामायणी जी एक भयंकर काला नाग विषधर, वो पूरी परिक्रमा पथ को आवृत करता हुआ बीच में ही लंबा पड़ा था। अब बाबा लांग के कैसे जाएं? तो बाबा के हाथ में छड़ी थी, तो बाबा ने धीरे से छड़ी का स्पर्श कराया। नाग को छड़ी छुआओगे तो नाग क्या करेगा, आप तो जानते हो। फन्नाया भन्नाया नाग खड़ा हो गया, क्रोध में फण फैला करके फौं करने लग गया। बड़ी जोर की आवाज की नाग ने। बाबा डरे नहीं, खड़े हो गए, खड़े वहीं के वहीं खड़े, और डंडा ऐसे दिखा के कहते हैं, आप फ्या करो चाहे फां, हम डरने वाले नहीं हैं। क्यों? हम अंधे नहीं हैं, हम पहचानते हैं कि आप मेरे नंद नंदन ही हो, आप मेरे नंद नंदन ही हो, आपकी फ्या और फां से हम डरने वाले नहीं हैं। अब बाबा तो उसी भाव में थे, बाबा तो उससे, और नाग फांफा कर रहा है। तो लोगों ने जाकर भाई जी को बताया, तो भाई जी बाबा तो सर्प नाग, भयंकर विषैला नाग, और बाबा तो बहुत देर से पता नहीं सांप बार बार फन फुला के ऐसे ऐसे करता है, कहीं बाबा को काट न ले। भाई जी दौड़ के आए, उन्होंने देखा तो बोले तुम सो लोग अपने काम में लग जाओ, बाबा श्री कृष्ण लीला का अनुभव कर रहे हैं, ये श्री कृष्ण के साथ खेल रहे हैं, इसलिए डरने की जरूरत नहीं, अपने अपने काम में लगो। वो भाई जी भी चले गए, भाई जी भी चले गए, अपने कक्ष में चले गए भाई जी। और थोड़ी देर बाद नाग भी
चला गया। परम श्रद्धे पूज्यपाद स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज भी ऐसे संत थे जो सर्वत्र भगवान का अनुभव करते थे। उनका दर्शन तो दास ने भी किया है, उनका खूब वात्सल्य, उनका स्नेह, उनकी खूब कृपा प्राप्त की। आप सबने तो किया ही है, खूब कृपा प्राप्त की है। आप विश्वास करें, जिस संत की सर्वत्र भगवत दृष्टि है, ऐसा संत यदि सुलभ हो जाए, वासुदेवा सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभा, ऐसे महात्मा सुलभ हो जाएं तो भगवान के मिलने में फिर देरी नहीं है। भगवान फिर दुर्लभ नहीं, भगवान बहुत सस्ते हैं, बहुत सुलभ हैं। और ऐसे, हमारे अपने विश्वास की बात बता रहे हैं, ऐसे संत का दर्शन भगवत दर्शन के ही तुल्य है। ऐसे संत का दर्शन हो जाए मानो भगवान का दर्शन। श्री सीताराम प्रतिदिन सत्संग एवं दर्शन के लिए श्री महाराज जी के ऑफिशियल चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।